देश की राजधानी दिल्ली में रायसीना डायलॉग्स का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। दर्जन भर दुनिया के देशों के यहां आए हुए हैं सिक्योरिटी चीफ। अजीत डोभाल भी इसमें मुलाकात कर चुके हैं तुलसी गेबार्ड से, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ हैं। इसमें चर्चा चल रही है कि जो दुनिया में आतंकवाद फैला है उसे कैसे खत्म किया जाए और जो देशों में जहां सीमाएं जिनकी सुरक्षित नहीं है उन्हें सुरक्षित कैसे किया जाए। यह इत्तेफाकी है कि पाकिस्तान भी इस वक्त बहुत ज्यादा अस्थिर चल रहा है, बलूचिस्तान टूटने की कगार पर है। जयशंकर साहब ने यहां वेस्ट को और पूरी तरीके से कहें कि पाकिस्तान को भी एक बहुत करारा जवाब दिया है। उसी जवाब की चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। सर शुरुआत से अगर आप कहानी बताएं जवाब की तो क्या कुछ रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी जिसमें CIA भी है, जिसमें ब्रिटेन वाला MI6 है, जिसमें KGB है रशिया का, जितने टॉप की जासूसी संस्थाएं हैं उनके हेड नई दिल्ली में। और वो बात किससे कर रहे हैं? वो अजीत डोभाल के साथ। और बातचीत क्या हो रही है? आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर। हम डिजिटल इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, AI का जमाना आ रहा है, उसमें किस तरह की जासूसी होगी। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि इसमें पाकिस्तानी ISI के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया गया है। अब पाकिस्तान में इसे लेकर अलग रोना है, लेकिन पाकिस्तान का ISI है कहां? वो अपने देश में हमले के तो पता नहीं लगा पा रही है। सर ट्रेन पकड़ ले रहे हैं लोग, ठीक है, सेना के जवानों पर हमले कर दे रहे हैं, एक साथ 57-58 ठिकानों पर हमला कर दे रहे हैं। बची कहां है ISI? अब ये हो क्या रहा है? दुनिया के जो टॉप बड़े कंट्रीज हैं जिनकी साख है, जैसे मोसाद की साख है, CIA की साख है, MI6 की साख, KGB की साख है, वो सबके चीफ आए हुए भारत और कह रहे हैं भारत के साथ मिलकर कि हम आपस में मिलकर काम करते हैं, बड़ा मजा आएगा। अब अजीत डोभाल, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, सबके साथ सबकी मुलाकात हो रही है 1 to 1। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुलसी गेबार्ड के साथ मुलाकात हो रही है। अब उसमें रायसीना डायलॉग इसे कहते हैं। भारत कई सालों से आयोजित कर रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा सा मेगा हो गया, बड़ा हो गया। और इसलिए बड़ा हो गया कि आपने इत्तेफाक की बात की ना, इत्तेफाक यह है कि जिस वक्त भारत में दुनिया भर के इंटेलिजेंस चीफ है, उसी वक्त 24 घंटे में पाकिस्तान में 57 अटैक्स हुए। 57 अटैक्स। इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये भारत ने थोड़े करवाए हैं। हाँ, वो इत्तेफाक है कि जब दुनिया के सारे बड़े देशों के इंटेलिजेंस चीफ यहां हैं, तो बगल में पाकिस्तान में क्या हो। दूसरी बात, रायसीना डायलॉग तो हर बार होता है, लेकिन पहली बार इतनी बड़े बड़े देशों के इंटेलिजेंस चीफ कह रहे हैं कि इंडिया लीड करे। कल तुलसी गेबार्ड से एक सवाल पूछा गया, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। उन्होंने कहा कि ये चाइना को कैसे ये करेंगे, कर्टेल करेंगे साउथ चाइना से। उन्होंने कहा कि भारत एशियान देशों के साथ काम करेगा और एशियान देश भारत की गाइडेंस में काम करेंगे, चाइना अपने आप कर्टेल हो जाएगा। एशियान देश मतलब सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सब देश भारत के गाइडेंस में काम करेंगे, अमेरिका कह रहा है। जब अमेरिका से पूछा जाता है डोनाल्ड ट्रंप से कि बांग्लादेश में इश्यू है, बोला भारत देख लेगा। बोला पाकिस्तान में, बोला भारत देख लेगा। इसका मतलब भारत को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इस एरिया के जमींदार तो तुम ही हो बाबू, बाकी छोटे मोटे कीट पतंगों को तुम ही हैंडल कर लेना, हमें इन सब चीजों में मत इन्वॉल्व करो। इसका मतलब अमेरिका और यूरोप दोनों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इस खित्ते का जो पावर है वो इंडिया है। पहली बात। दूसरी बात, एस जयशंकर ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि तुम गुरु बन जाओ, और एस जयशंकर क्या बोल रहा है? हम गुरु तो बनेंगे ही और तुम्हारे रहमो करम पे नहीं बनेंगे, वो तो हम हैं, लेकिन तुमने क्या किया? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम आजाद हुए, 2 महीने हुए थे हमारी आजादी को, और पाकिस्तानी कबीलाई और वहां की फौज ने हमारे जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया था। हम गए तुम्हारे पास, तुमने क्या किया? तुमने कह दिया ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। आज भी दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक हमारे देश के एक हिस्से पे कब्जा करके बैठा हुआ पाकिस्तान, और तुम कह रहे हो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है। बोला आक्रमणकारी को और विक्टिम को दोनों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। यह है तुम्हारी ह्यूमन राइट्स और यह है तुम्हारा डिप्लोमेसी। ये एस जयशंकर ने खड़े होकर कहा अफगानिस्तान, कहा कि अफगानिस्तान प्रॉब्लम कभी न था, न है, न रहेगा। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम तुमने किया। यू आर क्रिएटर, मतलब जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक तो तुम हो तालिबान के। ये किसके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं जयशंकर? अमेरिका और यूरोप के देशों के इंटेलिजेंस चीफ के सामने।
कहा कि कल तक यही तालिबान, जब तुम मार खा रहे थे तो कह रहे थे कि ओस्लो में बैठक कर लो, दोहा में बैठक कर लो, ये शांति के दूत नजर आ रहे थे। और आज जब वही तालिबान क्लाशनिकोव राइफल को किनारे रखकर सूट बूट टाइप पहनकर अपना देश चलाने की कोशिश कर रहा है, तुम कहते हो कि ये विलेन है। एक बार डिसाइड कर लो कि वो विलेन है या हीरो है। अगर विलेन कहोगे तो विलेन, हीरो कहोगे तो हीरो कहोगे, लेकिन अपने अनुसार मत नहीं बदल सकते तुम। कल को जाके अगर पाकिस्तान को ठोक रहा है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को वो नष्ट कर रहा है, तो वो विलेन हो गया। और कल जब तुम्हारी जरूरत पड़ी तो वो हीरो हो गया। तालिबान इज नॉट विलेन। अफगानिस्तान के लोग विलेन नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों को ही अफगानिस्तान चलाने दो, और ये जितने तुम लोग सब यहां से हटो। ये कह रहे हैं एस जयशंकर साहब उनके सामने, मुंह पे। बताइए, गलत कहा? हमारे देश पे आक्रमण हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अगर किसी देश पे आक्रमण होके उसकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो क्या रोल है कि चलो भाई कब्जा छोड़ो, ये कहना चाहिए था कि नहीं? तो वो कह रहे बॉर्डर डिस्प्यूट है, और ये ब्रिटेन तय करेगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट है कि नहीं। कश्मीर का विलय हो चुका है, दैट्स फाइनल कंक्लूजन। और एस जयशंकर साहब ने कहा कि जो 60-70 सालों से कब्जा करके बैठे हैं उनको तो जाना ही होगा, आप चाहें या ना चाहें, पीओके तो आना ही है यहां पे। और आप नहीं भी चाहोगे तो आएगा, और आप चाहोगे तो आएगा। बेहतर यही है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहते हो तो हमारा साथ दो। पाकिस्तान इज अबाउट टू डिसइंटीग्रेट, वो बिखरने वाला है। कल मोदी जी भी और बोले बिखरे पाकिस्तान हुए के बारे में। देश को, नहीं, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। हाँ, उन्होंने ये फ्रेडमैन के साथ इंटरव्यू था, विदेशी पत्रकार है, बहुत उसका देखते हैं, और उस ट्वीट को रिट्वीट भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं शपथ लिया था पहली बार तो बुलाया था नवाज शरीफ को, बोला बच्चे हमारे साथ मिलकर काम करो, देख तुम बहुत अच्छे लोकेशन पे हो, तुम मेरे साथ अच्छे से रिश्ते रखोगे तो एक रोडवेज बनेगा जो कि हमारे यहां से ट्रेड होगा और अरब में होगा, उसके बाद यूरोप तक चले जाएंगे, गैस पाइपलाइन बिछेगी, तुम्हारा देश तो सिर्फ किराया वसूल कर संपन्न हो जाएगा, तुम टेंशन मत लेना, तुम सिर्फ हमारे साथ रहो। बोला लेकिन उन गधों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें तो गधा बेच के खाना है। उन्होंने कहा इंशाल्लाह घास की रोटी खाएंगे, कश्मीर पे कब्जा करेंगे। बोला लो घास की रोटी खाओ, वही लायक बच गए। बोला कि अच्छी बातें उनकी समझ में नहीं आई। बोला फिर मुझे क्या करना था, मैं तो अपना काम करता रहा, और बाकी उनकी जो हालत थी वो देख ही रहे आप। अच्छा, पाकिस्तान को कितने मौके दिए भारत ने, कहा कि सुधर जा बेटा, सुधर जा, मेरे ही पैदाइश है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हम लड़ते रहेंगे। ये हाल हो गया है। 47 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, आधा हो गए। 2025 या 26 में नौबत आ रहा है कि बाकी के आधे हो जाओगे, हमारा क्या जाएगा? हम तो जो जहां पहुंचना था वहां पहुंच रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के चीफ इंडियंस हैं। सबसे बड़ी टेक कंपनीज के सबसे बड़ा बाजार इंडिया है। सबसे बड़ा मोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया है। सॉफ्टवेयर पावर इंडिया है, मिलिट्री पावर इंडिया है। इंडिया की इकोनॉमी टॉप 3 में पहुंचने वाली है। तुम अपना सोच लो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अकल हो तब तो समझे। ठीक है, वो दुनिया को भिखारी एक्सपोर्ट करेंगे, टेररिस्ट एक्सपोर्ट करेंगे, करते रहो, ये उन्होंने कहा है। और ये बात अब विदेशी भी समझ रहे हैं जो कि गोरे हैं। वो यूरोप अमेरिका वाले अब समझ में आ रहा है कि भारत बात तो सही कह रहा है। लड़के, अच्छा पाकिस्तान वाले जरा सोचे कि लड़के क्या हासिल हुआ, कश्मीर तो कभी न जाने वाला न जाएगा, उल्टा जो बचा हुआ है वो भी आएगा। अब बाकी का आगे क्या करना है तुम सोचो। तो जयशंकर साहब ने दुनिया को लाहौर भी गंवाना है और बाकी अपना तुम देख लो। जयशंकर साहब ने दुनिया के इंटेलिजेंस चीफों के सामने बैठकर यह संदेश दे दिया है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है, थोड़ा सा नए तबीयत का भारत है, आंख में आंख मिलाकर। और ये विदेशी पत्रकार कह रहे हैं, आज मैं पढ़ रहा था इसमें द गार्डियन में आज का पोस्ट है, वो उनका एक बड़ा अच्छा लेख है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की 10 खूबियां बताते हुए कहा है कि ये आदमी कठोर तप करके निकला है। 17 साल की उम्र में गया था और 2 साल बाद जब वो आया तो उसने आज 1.4 बिलियन लोगों को लीड कर रहा है पिछले 10-12 सालों में। बोला ये मामूली बात नहीं है, जो समझना है समझ ले, नहीं समझना नहीं समझ ले। आज भारत की शक्ति हर ओर दिख रही है और दिखेगी और बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो उसका दोस्त है वो फायदे में, जो दुश्मन है वो घाटे में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मामले पर चर्चा में एक बात मैं और बता दूं, चर्चा करने के एक बात बोलूं कि मैं अगर नहीं, एक बात लास्ट बात, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ लोग भारत के अंदर बोल सकते हैं ये तो भक्त है अनुभक्त। कल को अच्छा पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर भक्त है कि अनुभक्त, ये बता दे। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आके कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियर वार रोक दिया मोदी ने। बोला कि दुनिया में कोई भी नेता पुतिन को नहीं कन्विंस कर सकता था, मोदी ने किया, मान गए पुतिन, मोदी ने किया। ये वो कह रहे हैं, अब बताइए उनको क्या कहेंगे।
पोलैंड बिक गया मोदी के हो हाथों? सकता है सर बिक गया हो। अब बताइए, अरे इनके कहने के चक्कर में तो कुछ भी कह सकते हैं, हाँ, बस लेकिन वही है। ये भारत की शक्ति है और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप अपना एक अलग सोशल मीडिया चलाते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का जुड़े और डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं, ट्वीट पे रिट्वीट कर रहे हैं मोदी के पॉडकास्ट को। बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट को रिट्वीट कर रहा है और फिर भी लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ ये। अब बताइए, अकल के अंधों को कोई कैसे समझा सकता है? अब सर उन्होंने ये चीजें कभी देखी नहीं है ना, इस तरीके का सम्मान आज वो मिल रहा है भारत को, तो नहीं पचा पा रहे हैं उसे, क्या कर सकते हैं उसमें। 14 देशों ने, दुनिया के 14 देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये सब बिक गए, सब भक्त हो गए। अब यही है, इस देश में कुछ भी चलता है। ठीक है सर, जाने दीजिए। तो जयशंकर साहब ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो वाकई में अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, दिखाता है कि भारत अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।